Hello everyone, this is Raj Rana. Teacher Recruitment Board of Tripura released a new notification. This notification is related to the Tripura TET examination 2024, and we will discuss about the eligibility and qualification and pattern of examination and date of online submission form and date of examination. So now we will look this notification. This notification is a Tripura teacher eligibility test, Tripura TET 2024, and this notification related to the both paper first and paper second. Okay, so now we will see this form, that is the submission of the online applications. आप कब तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 24 जनवरी 2024 एंड एंड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 28 February 2024, approximate 1 month. And the last date of the finalized of the application, that is the 28 February 2025. Last date of the payment of fees, ये हमेशा याद रखना, ये क्या है? 4th March 2025. And the admit card download कब होंगे? The 2nd April 2024 to 16 April 2025. Okay, date of examination, paper first of Tripura TET, date of examination is 20 April 2024. Day will be Sunday, and the paper second conduct on 27th April 2024 on Sunday. टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग देख लीजिए यहां पर. टाइमिंग इज 12 to 2:30. एंड दिस एग्जामिनेशन, यानी जो पेपर है ये 2.5 घंटे का हुआ, 2.5 hours, है ना. दिस पेपर कंडक्ट ओनली इन 2.5 hours. ये बात आपको याद रखनी है. एंट्री इनटू द टेस्ट वेन्यू, तो आपको 11 बजे तक वहां पर पहुंच जाना है. ओके, नेक्स्ट. That is the eligibility criteria of Tripura TET 2024. The eligibility criteria of the paper first. तो पेपर फर्स्ट के लिए क्या है? यहां पे देखो, सीनियर सेकेंडरी. मैं जनरली आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर क्या होना चाहिए? आपके पास 10+2 हो, ठीक है ना. 10+2 यानी इंटरमीडिएट आप कंडक्ट कर चुके हो, पूरा आप लोगों ने कर रखा हो. 10+2 हो आपके पास. इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा हो, डिप्लोमा, ठीक है. 10+2 प्लस डिप्लोमा. एंड बीएड विच एस्पिरेंट कंडक्ट बीएड नॉट एलिजिबल फॉर पेपर फर्स्ट बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये बात आपको पता होगा. तो सीनियर सेकेंडरी विद द लीस्ट 50%. सीनियर सेकेंडरी आपके पास कितना होना चाहिए? 50%. एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, इन द एजुकेशन ऑफ द अकेडमिक सेशन वॉट एवर नेम नोन. कोई भी नाम हो, कहीं से भी ध्यान रखना. सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन बाय द वॉट एवर नेम नोन इन द अकॉर्डिंग व्हेन द एनसीटीई, ठीक है, रेगुलेशन 2024, 1 year डिप्लोमा इन द एजुकेशन ऑफ द. तो इसमें और भी है. सीनियर सेकेंडरी 50%, 4 year बैचलर ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपके पास BLED है तो भी चलेगा. सीनियर सेकेंडरी विद द लीस्ट 50% एंड 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये भी चलेगा. डिप्लोमा, ठीक है. तो पेपर फर्स्ट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, याद रखना, डिप्लोमा हो, ठीक है. बीएड वाले यहां पर एलिजिबल नहीं होते हैं, याद रखना. ग्रेजुएट एंड द 2 year डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, 1 year डिप्लोमा इन द एजुकेशन टू एकेडमिक सेशन 2025 टू वॉट एवर नेम नो. चलिए, ये तो पता है. एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ पेपर सेकंड ऑफ त्रिपुरा टेट, यहां पे याद रखना. यहां पे क्या? ग्रेजुएशन. तो इसमें जनरली क्या होता है? ग्रेजुएशन प्लस
बीएड और डिप्लोमा। एस्पिरेंट हु कंडक्ट डिप्लोमा कैन पार्टिसिपेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, but B.Ed aspirant only participate in paper second of Tripura TET. Okay. The first eligibility is graduation at the 2-year diploma in elementary education, diploma in education and the academic session, whatever name knows. तो यहाँ पे ये भी है। इसके अलावा देखिए एटलीस्ट 50% इधर इन द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड द बैचलर इन द एजुकेशन यानी B.Ed हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डिप्लोमा एंड B.Ed दोनों ही इसमें एलिजिबल होते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है 5% मार्क्स। ठीक है ना, ये रिलैक्सेशन होता है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट हु आर द अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द बैचलर डिग्री इन द एजुकेशन। अगर कोई स्टूडेंट है वो फाइनल ईयर में है B.Ed के, वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। सच कैंडिडेट मस्ट हैव टू द प्रोड्यूस बैचलर डिग्री इन द एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी ये अगर डिप्लोमा में भी है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी परसुइंग वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुल ऑनर्स कैंडिडेट पास द 50%। ठीक है, एंड मार्क्स इन द ओनली द ऑनर सब्जेक्ट इन द एलिजिबल फॉर द त्रिपुरा टेट 2024 पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड प्रोवाइड द कैंडिडेट पार्ट ऑफ द ऑल इलेक्टेड सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, एज। एज में यहां पे लिखा हुआ देयर आर नो एज लिमिट प्रेस्क्राइब। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ना मिनिमम या मैक्सिमम, कुछ है ही नहीं। ठीक है नहीं, तो किसी भी एज के स्टूडेंट जो है वहां यहां पर अप्लाई कर सकते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए। ओके, टेस्ट फीस कितनी होगी, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 300 रुपीज। ओके, एंड 200 रुपीज यहां पे याद रखना, SC ST एंड फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो होते हैं उनको 200 देना, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 300 एंड SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनको 200 रुपीज ही देना है बस। ठीक है ना, दैट इज द सिलेबस ऑफ त्रिपुरा टेट। दिस syllabus is like to CTET paper first, then the 30 marks and 30 question of CDP, and the language first 30 question, language second 30 question, and mathematics 30 question, and environment 30 question। बिल्कुल जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग CTET है ना, CTET जैसा ही है जैसे CTET में आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये है, यहाँ पे ये भी दे रखा है। ठीक है, ये सेकंड में दे रखा, सेकंड फॉर द पेपर थर्ड पेपर सेकंड, पेपर सेकंड में भी वही सेम टू है, सेम टू CTET, एंड द CDP 30 मार्क्स, लैंग्वेज फर्स्ट 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड 30 मार्क्स, SST 60 मार्क्स, मैथ एंड साइंस 60 मार्क्स। तो यू कैन चूज सोशल स्टडी और मैथ एंड साइंस एंड एनी अदर A एंड B, इसमें से किसी में भी देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पेपर त्रिपुरा टेट पेपर फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड विल बी द 150 मल्टीपल चॉइस, 150 क्वेश्चन होंगे, अभी आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, and the 1 mark is the 1 subject under relevant paper, candidate have to the set darken the right choice, ये तो आपको पता है। each right answer will be the awarded 1 marks, there will be no negative marking, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग इन त्रिपुरा टेट एग्जामिनेशन। ओके, क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश एंड बंगाली ऑल्सो, तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा इंग्लिश में होगा और बंगाली में होगा। ठीक है, अदर देन लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर के अलावा ऑल ओवर सीट
मार्किंग आंसर, ये तो सब आप लोगों को पता ही होता। प्रोसीजर टू द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे तो आप जनरली इसको करिए, स्कैन इमेज ऑफ द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे 100 KB की आपको एक JPG या JPEG फॉर्मेट में एक पिक्चर रखनी पड़ेगी, और इसके अलावा साइन भी आपको इसी में लगाने होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, it must be ensured that image of the photograph, full signature of the candidate uploading must be the clear, or else your candidate will be the similarly cancel without further notice। अगर आपका फोटो अच्छा नहीं है तो ये आपकी जो जो आपने सबमिट किया है आपकी रिक्वेस्ट को, इसको खत्म कर दिया जाएगा, यानी ये जो एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। याद रखना इसको, है ना। This information related to the admit card. Admit card will be issued to each candidate who has the deposit fees and the finalized online application, uploading her photograph, full signature as per the instruction. Candidate can obtain her admit card download from the official website of the TRBT. Admit card will be available in the application homepage. Candidate are the instructed to the download admit card as per the admit card आएगी तब की बात है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी। टेस्ट वेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ, टेस्ट वेन्यू, टेस्ट कहाँ पर होगा आपका। टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा विल कंडक्ट द TTET इन 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द त्रिपुरा। ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट में होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। एडमिशन इनटू द टेस्ट रूम, ये तो जनरल चीज है, इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट के बारे में दे रखा है आपको, टेस्ट में क्या क्या ध्यान रखना है। Another important information related to the Tripura TET, candidate are the instructed to use the black ball point pen for the writing, darkening, shading। तो आप यहाँ पे ब्लैक और ब्लू दोनों पेनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये फिर यहाँ पे OMR सीट के बारे में बताया है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है, फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीट कैंडिडेट द फॉलोइंग कॉलम एक्यूरेट द ब्लैक यूजर और द पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे पेंसिल यूज नहीं करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ द पेंसिल इज द स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन। तो यहाँ पे ये जरूर याद रखना। इसके बाद आपको ये सब लिखना है। इसके बाद 7th में आपको लैंग्वेज सेकंड बताना है। 8th में आपको सब्जेक्ट ऑफर द पेपर सेकंड, अगर आपके लेवल सेकंड का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी बताना है आपको। OMR सीट अगर आपने एग्जाम दिया है तो इसमें एक डेमो भी दे रखा है कि हाउ टू सेट द दिस ऑप्शन। तो ऑप्शन को आपको इस तरह से करना है, ध्यान रखना। करेक्ट मेथड ऑफ द आंसरिंग, अगर आपको कोई भी आंसरिंग करना है तो आपको पूरा ये भरना है फुल। इसके अंदर जो कुछ लिखा होगा वो आपको दिखाई नहीं देना चाहिए अच्छी तरह से। ये कोई भी अलाउ नहीं होगा, ये भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ये भी अलाउ नहीं होगा। पार्सली शेडिंग ये भी अलाउ नहीं होगा। और अगर आपको 2 जगह शेड कर दिया ये भी इनकरेक्ट माना जाएगा। ओके, रफ वर्क के लिए नीचे पेज दे रखे, वहां पे आप रफ वर्क कर लेना बस। That is the full information about the Tripura TET, and further information you can subscribe our channel and ask me any type question on this number 8368775254. Thank you.